हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, क्या आप भी भोलेनाथ बाबा के बारे में जानना चाहेंगे कि केदारनाथ में उनको जागृत महादेव क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं मैं और आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, चलो जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जागृत भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। ये हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि 6 महीने वहाँ बहुत बर्फ़ होती है, जिसके कारण मंदिर बंद रहता है। तो दोस्तों, 6 महीने के बाद जब मंदिर खुलता है तब भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस भक्त को दर्शन देने की ठान लेते हैं भोलेनाथ, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद बाबा केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो दोस्तों, चलो जानते हैं क्या है ये कहानी इसके पीछे की। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदार धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधा न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। अंत में आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों से यात्रा करके चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए आया है। कृपा करके भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर उनका दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद हो तो दोबारा वह कपाट 6 महीने के बाद ही खुलता है। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु के दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान से उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी, तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह बाबा सन्यासी भक्त के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी, उस भक्त पर दया आ गई बाबा जी को। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करके जाना। दोस्तों, बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता सभी पर उसने पंडित को पूरी मंडली के साथ आते देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने के बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने गौर से उसे देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने की कहानी उन पंडितों को सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त हो तुम। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे दिल में आस्था और विश्वास हो तो भगवान हमें ज़रूर मिलते हैं किसी न किसी रूप पे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप भी ऐसी जानकारियों के लिए
अगर आपकी इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और ला सकूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है, तो मैं ऐसी ही वीडियो और लेकर अपने चैनल पे आ सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।